हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें वेरिएबल्स जो होंगे एक्स और वाई या जेड ये आपके टू ही होंगे। और लीनियर का मतलब ही होता है जिस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसी को बोला जाता है लीनियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। अब लीनियर का जो फॉर्म होता है हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल में, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए अगर 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है अगर ए 0 हो गया तो ये फिर लीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा होगा 1 है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक देखना हो, क्वाड्रेटिक के लिए आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी कंडीशन दिया जाता है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ए 0 हो गया तो ये फिर लीनियर बच जाएगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर जिसका 1 होता है उसी को बोला जाता है लीनियर, और जिसका हाईएस्ट पावर, किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। तो चलिए, ये थे आपके कुछ लीनियर और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। दिया हुआ है a1x प्लस b1y होता है बेटा, ये गलत है, b1y और b2y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, ये x और y आपके दो वेरिएबल्स हो गए, और इन दोनों वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर देखिए तो कितना दिख रहा है 1, और यहाँ भी पावर क्या हो गया 1 हो गया। अब पेयर अब बोला है तो एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन ए। तो सबसे पहले 3.1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स जो है उसको समझ लेते हैं, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन भी आ गया तो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता है उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, कंसिस्टेंट। अब एक कंसिस्टेंट है तो एटलीस्ट कम से कम वन सोल्यूशन होने चाहिए, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन ही ना हो। कंसिस्टेंट में क्या होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन, यानी एक भी सोल्यूशन ना हो, उसी को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट हो गया आपका एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ये कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। इसको देख लीजिए आगे। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में था। नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, अगर ए हो जाए, जैसे यहाँ जो इक्वेशन है यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, यानी जो इसका नेचर होगा, ये हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। ये कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब इसका ग्राफ जो बनेगा, ये जो ग्राफ होगा इसका, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब, यानी इंटरसेक्ट बोलिए जहां पे दो लाइन आकर क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ग्राफ बनाए, और आपको पता है कि इस साइड होता है x और इस साइड होता है x डैश, ऊपर होता है y, नीचे की तरफ होता है y डैश। अब यहाँ पर जो है ओरिजिन है। अब ऑर्डर पेयर देखिए, x और y होता है, ऑर्डर पेयर यही होगा, पहले x को लिखा जाता है फिर y एक्सिस को लिखा जाता है, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। ये है आपका ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा, सपोज दैट मान लेते हैं कुछ ऐसा, जैसे मैंने सॉल्व किया, जैसे एक लाइन ऐसा आया और एक लाइन कुछ ऐसा आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया,
तो इसलिए जो यूनिक सोल्यूशन होगा उसका ग्राफ हर हाल में इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करे, थर्ड क्वाड्रेंट में करे, सेकेंड में करे, थर्ड में करे, फोर्थ में करे, कहीं भी इंटरसेक्ट करे, लेकिन वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब वो यूनिक सोल्यूशन हो। और यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए इसे नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म। इसमें दिया हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो ये हो जाता है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और इसका जो ग्राफ आता है, जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसके ग्राफ हो जाते हैं कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है जो ग्राफ पहले वाला का है, यानी जो लाइन आया उसी लाइन पे फिर से एक और लाइन का आ जाना, यानी इसी लाइन पे फिर से एक और लाइन क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए भी। तब इसे बोला जाएगा कोइंसिडेंट। इसका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। लेकिन इसका अगर सोल्यूशन पूछेगा कैसा सोल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन जिसका होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर पूछेगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तब हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। यानी यूनिक सोल्यूशन भी है वो भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसका भी सोल्यूशन हो रहा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि एक भी सोल्यूशन नहीं होना। यहाँ पे तो सोल्यूशन हो जा रहा है। तो इसका जो कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा रहे तो इसका सोल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ग्राफ जो होगा वो कंसिडेंट होगा, यानी एक लाइन पे दूसरा लाइन आना। जैसे अब देखिए यहाँ पे इक्वल का मतलब है 3/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3/2 आ गया, तो ये तो इक्वल हो गया। अब जैसे यूनिक सोल्यूशन था, जैसे यहाँ पे 3/2 दे देता है, यहाँ पे 1/2 दे देता है, ये तो इक्वल नहीं होता ना, तो इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसमें दिया हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये जो है ये दोनों इक्वल होगा, बट ये इक्वल नहीं होगा। तब ये कहलाता है नो सोल्यूशन, ये कहलाएंगे नो सोल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होगा, अब नो सोल्यूशन है तो ये क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। जब इसका सोल्यूशन निकला ही नहीं तो ये कहलाएंगे इनकंसिस्टेंट। और इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ आएगा आपका पैरेलल। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई, ये वाई एक्सिस वाई डैश। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन का ये लाइन आ गया तो दूसरा का कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी पैरेलल में आएगा। ये हमेशा ही नो सोल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही पैरेलल होता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो हो जाता है कोइंसिडेंट। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये जो होगा सोल्यूशन, इसका कंसिस्टेंट बोला जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस पे एक हम लोग जो अभी हम लोग ग्राफ से रिलेटेड पढ़े, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इक्वेशन दिए हुए हैं x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं x + 2y = 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x + 3y = 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y = 3 - x और y = क्या आ जाएगा 3 - x/2। एक ब्लॉक बना लीजिएगा इसका, दो भी आप सोल्यूशन निकाल कर इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। जैसे ये x और ये y है, अब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे -3 रख दें, तो -3 जब रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - -3/2। तो ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
यानी ये आ गया 6/2, कैंसिल आउट कीजिएगा 3, यानी x का वैल्यू जब हम लोग पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -3, तब आपका वैल्यू आ जा रहा है 3। जब हम इसमें -1 पुट करके देखते हैं, एक y इक्वल टू 3 -1/2, तो ये आ गया आपके 4/2। x का वैल्यू क्या, -1, तो x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 2। नेक्स्ट, जब y का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो अब देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। टू अपॉन 2, यानी ये आ गया 1, तो ये ले लिए अगर हम 1, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1, यानी x पहला लिए हम लोग -3, तो ये आया 3, -1 लिए x का वैल्यू तो 2, और 1 लिए तो 1, इसे नोट कीजिए। फिर देन आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट इक्वेशन 4x, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन 4x + 3y = 2, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 3y = 2 - 4x, y का आ गया 2 - 4x/3। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे x का, और y का वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, ब्लॉक बना लेते हैं और एटलीस्ट 3 सोल्यूशन तो निकाल ही लीजिए, x और y। अगर यहाँ पर x का वैल्यू -4 अगर हम लोग ले लें, तो y का वैल्यू देखिए क्या आएगा, 2 - 4 × -4/3, ये आ गया आपका 2 + 16/3, ये आ गया 18/3, और 3 × 6 = 8, यानी x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -4, तो y का वैल्यू आ गया है 6। नेक्स्ट देखते हैं, x का वैल्यू अगर ले लेते हैं -1, तो y का वैल्यू क्या आता है, 2 - 4 × -1/3, ये आ गया 2 + 4/3, 6/3, 2। x का वैल्यू -1 लिए, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 2। नेक्स्ट हम x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू जरा देख लीजिएगा, ये आ गया 2 - 8/2, ये हो गया 6 - 6/2, यानी ये -3 आ गया। x का वैल्यू अगर हम लोग ले लिए 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। चलिए इसे नोट कीजिए, आगे देखा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लिए थे, यही दोनों ब्लॉक में जो सोल्यूशन आया था यही था कि x का वैल्यू जब हम लोग -3 लिए तो आया 3y, अगर x का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो आ रहा है 2, और 1 ले रहे हैं तो 1। ये इक्वेशन फर्स्ट से आया, और इक्वेशन सेकंड से ये आया है आपका कि x का वैल्यू अगर -4 लिए तो आ गया 6, -1 लिए तो 2, और 2 लिए तो -3। अब ये कार्टेशियन प्लेन पे इसको बनाते हैं, यानी ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन को। -3 है, x का -3, तो x का -3 यहाँ पे है, x का -3 है तो y का भी क्या y का 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। x का -1, ठीक है, यहाँ होगा, और y का हो जाएगा 2, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ आ गया x का 1 और y का भी 1, तो x का 1, यानी ये कुछ यहाँ पे आएगा। अब इस लाइन को एक सिरे से क्या कीजिए, मिला दीजिए। नेक्स्ट है -4 अगर ले रहे हैं x का, तो y का आ जा रहा है 6, यानी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। x का -1 है तो y का है 2, ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर x का 2 लेते हैं तो y का -3, इसका मतलब ये कुछ यहाँ आएगा। अब देखिए, अब इन तीनों को एक सिद्ध में अब मिला दीजिए। अब यहाँ पे ये क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसका ऑर्डर पेयर आपको लिखना है। तो ये 2 पे इंटरसेक्ट किया है ना, ये कुछ ऐसा ही जाएगा क्योंकि ग्राफ पेपर पे नहीं है। तो ये इंटरसेक्ट आपका करेगा, जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा वो हो जाएगा
1 x का नहीं x का -1 और y का हो जाएगा 2, यही इसका ऑर्डर पेयर आएगा। देखिए अब इसका ये यूनिक सोल्यूशन है। सबसे पहले चेक कर लीजिए 1/4 है नॉट इक्वल टू a1/a2 याद है। तो ये थे आपकी यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन है तो मैंने बोला था ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। चलिए नोट कर लीजिए